जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 की टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल सीटें कितनी हैं। अलग अलग जो स्टेट के बच्चे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कमेंट आ रहा है, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ से हमने फॉर्म भरा है वहाँ कितनी वैकेंसी है, कितनी सीटें हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम वही आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए है जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्लास 6 के लिए जो विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिए हैं और उनको ये जानने की इच्छा है कि हमारे जहाँ से हमने जवाहर नवोदय विद्यालय, जिस स्कूल से हमने फॉर्म भरा है, उसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल सीटें कितनी हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की उस ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल PDF की तरफ जहां से आपको इसकी सारी जानकारी मिलने वाली है। साथियों अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 आवेदन की अंतिम तिथि इस तरह से प्रोस्पेक्टस दिया गया है, विवरणिका दिया गया है सत्र 2025-26 के लिए। इसी जो जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा या फिर अभी भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय पर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से आपको ये एक विवरण का जो PDF है वो मिल जाएगा। तो आपको आज की इस वीडियो में ये जानना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में टोटल वैकेंसी कितनी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और उसके बैकग्राउंड को जानना होगा क्या क्या कैसे होता है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँ तो कितने जवाहर नवोदय विद्यालय है, सबसे पहले ये हम आपको बता दें। आप सभी जुड़े रहिए। देखिएगा यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार जवाहर नवोदय विद्यालय का वितरण। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रत्येक जिले में जो होता है वो एक जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। वर्तमान में 27 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 653 विद्यालय कार्यरत है। साथियों एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, अभी आपके जो प्रश्न है उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसको ध्यान से सुनेंगे। टोटल जो कुल नवोदय विद्यालय हैं वो 653 हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 + 2 19 हो गए और अरुणाचल प्रदेश में 17 है और असम में 27 एक 28 है, बिहार में 38 + 1 है। तो इस तरह से अलग अलग राज्य में जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है या विद्यालय है वो इस तरह से है। तो सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन ये था कि सर हमारे विद्यालय में या जहाँ से हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कितना वैकेंसी हमारे यहाँ है। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ मिलने वाला है। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर छठी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि साथियों आप देख पा रहे होंगे साफ आपके प्रोस्पेक्टस में ये लिखा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में, यानी कि हर एक ज़िले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो इस तरह से देखा जाए तो 80 विद्यार्थियों का, यानी कि एक विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में 80 विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो हर एक जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ से 80 विद्यार्थियों को चयनित किया जाएगा। समिति को ये अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध ना होने अथवा किसी अन्य प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में संबंधित जिले में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में कमी करके 40 कर दे। अगर मान लो कोई ऐसा विद्यालय है जहाँ भवन की उपलब्धता ना हो, या कह सकते हो वहाँ रहने की सुविधा ना हो पाए उतने बच्चों के लिए, 80 विद्यार्थियों के लिए, तो वो 40 कर सकते हैं, यानी कि घटा के 40 भी कर सकते हैं सीट। अथवा जनवी चयन परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा प्रवेश अथवा उसका परिणाम रोक दें। तो साथियों यहाँ साफ लिखा गया है कि अधिकतम, यानी कि अधिकतम जो विद्यार्थियों की चयनित होने की संख्या है वो 80 विद्यार्थी, यानी कि हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय को ये अलॉट किया गया है कि आपके पास 80 सीट हैं, 80 विद्यार्थियों को आपको चयनित करना है और चयन परीक्षा के माध्यम से। अगर आपके पास किसी प्रकार की सुविधा ना हो, चाहे वो भवन से रिलेटेड हो या रहने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में, तो साथियों उसकी संख्या 40 भी कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न का ये जवाब मिल चुका कि सर आप लगातार कमेंट कर रहे हो सर हमारे विद्यालय या हमारे ज़िले में कितनी वैकेंसी है जवाहर नवोदय विद्यालय की। तो आप देख सकते हो हर एक विद्यालय में अलग अलग
जवाहर नवोदय विद्यालय का अलग अलग वैकेंसी नहीं दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है कि अधिकतम 80 विद्यार्थी वो चयनित करेंगे या चयन करेंगे। तो साथियों, और एक बात और भी बता दूं, जो क्लास 9 के बच्चे अगर यहाँ देख रहे होंगे तो उनके लिए अलग से एक PDF हमने एक वीडियो के माध्यम से अपलोड भी किया है। उनका जो जिलेवार और कह सकते हो कि अलग अलग नवोदय विद्यालय की जो सीटें हैं वो कन्फर्मली एक PDF के माध्यम से दे दी गई है कि इतनी सीटें यहाँ वैकेंट है। लेकिन क्लास 6 के लिए कोई भी ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया है कि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें हैं, इस ज़िले में कितनी सीटें हैं। एक यही सूचना दी गई है कि हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 विद्यार्थियों को चयन करने की अनुमति दी गई है। अगर नहीं उपलब्धता है तो 40 भी कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में यही रखते हैं और इसके बाद हम एक वीडियो और भी आपके साथ साझा करेंगे जिसमें बताएंगे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है या कह सकते हो आप कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आपका नंबर आता है, रिटन एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करते हो, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने होंगे जो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको ज़रूर लगेगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।